हाय स्टूडेंट्स, हम पहुंचे थे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। एक वो हैं जिस पे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और एक वो हैं जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जिस पे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जिस पे होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे नहीं होते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन ये था कि रफ के ऊपर राइबोसोम्स अटैच क्यों होते हैं और स्मूथ पे क्यों नहीं होते जी। तो इसको आप अगर यहां पे देखें तो ये एक वर्ड लिखा होगा राइबोफोरिन प्रोटीन्स। ये जो राइबोफोरिन प्रोटीन होती हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब आप देखें तो ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी या सिस्टर्ना भी कहते हैं। सिस्टर्ना या सिस्टर्नी का बेसिकली मतलब होता है ट्यूब या वेजिकल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो दाने हैं उसके ऊपर राइबोफोरिन प्रोटीन की वजह से जो है वो उसके ऊपर अटैच होते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ जी। स्ट्रक्चर्स की आपको समझ आ गई है, हम चलते हैं टाइप की तरफ। जब भी आप टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आपसे है कि सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्रीज जो हैं वो किन को कहते हैं? राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स किस पे अटैच हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम भी तो उसी के ऊपर है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमसीक्यू ज़हन में रखना है कि स्फेरिकल होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्यूबुलर होता है। जब आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, उसने राइबोसोम्स की मौजूदगी में प्रोटीन बना ली, और प्रोटीन बनाने के बाद वो प्रोटीन डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो स्फेरिकल बॉडी है उसके अंदर एंटर कर दी जाती है। एंटर करने के बाद अब उसकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगी। जरा गौर से सुनना है। सेल के अंदर जब प्रोटीन बनती है, या तो प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा बाहर, या सेल के अंदर ही यूज किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोटीन सेल से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल आप इंसुलिन की बात कर लें। इंसुलिन स्टूडेंट्स आपकी सेल्स के अंदर बनती है और यूज जो है वो सेल के बाहर होती है जाकर, पहला एग्जांपल। उसके बाद दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस। हमारी बॉडी के अंदर ये मैंने एक स्ट्रक्चर्स लिवर का बनाया हुआ है। जब आप लिवर का स्ट्रक्चर्स देखें, तकरीबन हमारे यहां पे जो है ये लिवर आ रहा है इस रीजन पे। इस रीजन में ये जो लिवर है, इस लिवर के नीचे एक होता है पैंक्रियस। पैंक्रियस के अंदर एक जूस बनता है जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में बेशुमार एंजाइम होते हैं। आप वो डिजेस्टिव इन ह्यूमन के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो है अमाइलोज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीएज, इनके डिफरेंट एंजाइम हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, कुछ लिपिड्स को तोड़ते हैं। वो तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं, और वो बॉडी सेल्स के अंदर बनते हैं और सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बनते सेल के अंदर हैं और यूज भी सेल के अंदर होते हैं, जैसा कि आप पढ़ेंगे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के अंदर जितने भी एंजाइम है, फास्फेटेज है, फास्फोराइबिलोकाइनेज जो हमारे ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही यूज होता है। इसके अलावा पर ऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है, हाइड्रोलेज एंजाइम जो है, ये सेल के अंदर ही यूज होगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स तो अटैच नहीं होते, इसकी सरफेस जो है वो प्लेन होती है, इवन होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में पहला फंक्शन है लिपिड्स फॉर्मेशन। आपकी बॉडी में जो असाइल ग्लाइसरोल बनती है, अक्सर आपने देखा कि बहुत से लोग हैं वो फैट्स बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन वो फिर भी फैटी हैं। उनके अंदर एडिपोज टिश्यू जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनती है, क्योंकि उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बड़े फंक्शनल होते हैं। ऐसे लोग जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत फंक्शनल हो, उनके अंदर लिपिड्स फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है।
उनमें असाइल ग्लाइसरोल बनती है और वो फैटी होते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से, आपकी बॉडी में वो कौन से टिश्यू हैं जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन भी और उसकी फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हो, तो जिस जगह पे एडिपोज टिश्यू होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट ज्यादा बनती है। उसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। यह भी एक एमसीक्यू मैं बताने लगा हूं, जरा गौर से सुने। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोग जो अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये जितने भी केमिकल्स हैं इनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है लिवर के अंदर जाकर, क्योंकि लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में बड़े एक्टिव होते हैं और वो इन केमिकल को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अक्सर आप फ्रूट वेजिटेबल यूज करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिस तरह हम यूज करते हैं हर्बिसाइड है, फंजीसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो केमिकल अगर उनके साथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा निजाम रखा हुआ है कि इन केमिकल्स को भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है। ये टॉक्सिक हैं, बहुत जहरीले हैं, इनको कम जहरीला किया जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया कि इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी ट्रांसपोर्ट करना है। इसको जरा मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम के अंदर बताऊं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसका काम होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपको पता है कि यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। उसमें बहुत से ऐसे जो हैं चीजें बनती हैं जिनको सेल को जरूरत नहीं है, जिनकी सेल क्या करता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आ जाएंगे स्मूथ में, और स्मूथ से सेल के बाहर उसको भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब है ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। यहां पे स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन के साथ आप ये कह सकते हैं कि जी, मैंने जब सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये नर्व इंपल्स को पास करती है पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में। ये हमारा सेकंड ईयर में एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहां पे मेरी बात को जरा गौर से तमाम स्टूडेंट सुने कि मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक लेयर जो है रफ वाली वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और स्मूथ वाली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जब मैसेज मूव करेगा पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में, तो साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसके साथ मिलके उसको जो है फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसी किसी जगह पे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। हमारे जितने भी मसल्स हैं, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, हम मूव करते हैं, हमारे मस्कुलर सिस्टम में मसल जो हैं, मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्को का बेसिकली मतलब होता है फ्लैश या प्रोटीन कह सकते हैं। तो एक बात याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सेल टू सेल वेरी भी करता है। ये जितने भी मैंने फंक्शन बताए हैं ये मैंने जर्नल से बताए हैं, ठीक है। हर सेल में इसका फंक्शन वेरी करता है। कैसे? हमारे मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ट्राइएड्स की फॉर्म में कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, हालांकि आपके सिलेबस में कैल्शियम आयन का जिक्र नहीं किया गया। तो इसी तरह, बल्कि इतनी सेल्स दूर की बात है, आप रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ को देख लें तो इसकी कंपोजिशन भी सेम है। इसकी मेम्ब्रेन जो सिस्टर्ना होती है वो भी जो है वो डिफरेंट है, इसकी कंपोजिशन जो है कंपोजिशन इसकी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट एक चीज जो है वो आप और ज़हन में रखें, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके अंदर जितना भी केमिकल होता है वो और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स नहीं होते, क्योंकि बाहर इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है जो सेपरेशन करती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।